गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको पेडागोजी प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी विधि विद्यार्थी कौन सी विधि में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। देखो, रूपरेखा में पता है क्या करते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। ये इस तरीके से, ये मैंने बना दिया रूपरेखा। अब इसके ऊपर ऐसे फिरा देगा बच्चा, यूँ, ये बनेगा का। तो ये है रूपरेखा। स्वतंत्र लेखन क्या होता है, जैसे कि आपने कोई एक लाइन लिख दी, जैसे करम अच्छा है, करम अच्छा है। बच्चा फिर ऐसे ही ना नीचे तक उतारेगा, या ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कुछ तो उसे नीचे तक उतारेगा, वो हो गई स्वतंत्र लेखन। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाई जाती है। गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाई जाती है, तो कौन सी होगी, समवाय विधि। कौन सी होगी, समवाय विधि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, आगमन विधि, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको सिखानी है व्याकरण तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आगमन विधि लगा के आना, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, समवाय विधि को समवेत विधि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, निबंध शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। कौन सी निबंध शिक्षण की नहीं है, तो देखो, स्वाध्याय, रूपरेखा, चित्र वर्णन या अभिनय। निबंध का कभी भी आपने सोचा कि अभिनय हुआ है, कभी नहीं होता अभिनय। आंसर क्या है, डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट है, शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है। निदान का मतलब समझ रहे हो, पहचान करना कि बच्चे में क्या क्या कमी है, डायग्नोस करना। तो देखो, साक्षात्कार करके भी कर सकते हैं। आपके पास बच्चा आया, आपने उसका क्वेश्चन पूछ लिया दो चार, तो आपको पता पड़ जाएगा कहाँ दिक्कत आ रही है इसको। संचयी अवलेख, ये जैसे आपका पोर्टफोलियो वगैरह होता है, तो उससे पता पड़ जाता है कि कहाँ पे बच्चा पीछे चल रहा है। ठीक है, पोर्टफोलियो है, और भी कई सारी चीज़ होती है इसमें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं। निरीक्षण, बच्चे को देख के अनौपचारिक तरीके से होता है, इसमें भी हो जाता है। मगर देखो और कहो विधि, ये तो शब्द सीखने की विधि है। वहाँ एक कार्ड होता है, उस पर एक जैसे आम बना हुआ है और नीचे आम लिखा हुआ है, तो देखो और कहो विधि है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट, छात्र की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियाँ की प्रगति का लेखा जोखा, मैंने ऊपर बता रहा था ना पोर्टफोलियो, तो वो संचित अभिलेख, वो यही है। आंसर है सी। नेक्स्ट, अब देखो, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा, किसका मूल्यांकन करना है, लेखन का। तो क्या करो, अपने अनुभवों को लिखना। अपने अनुभव लिखेगा तो बहुत सारा लिख देगा, अब जब लिखेगा तो फिर उसमें पता पड़ जाएगा कहाँ कहाँ गलतियाँ करता है। आंसर है ए। श्रुतलेख होता है सुन के लिखना, सुन के लिखना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लिख लें, सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन में बच्चा कितने शब्द पढ़ता है, इसमें पढ़ता है 170। ठीक है, एक मिनट में, और मौन वाचन में 210। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के आकलन के लिए सबसे अच्छा बिंदु कौन सा, विचारों में मौलिकता। मौलिकता पता है क्या, नयापन, अपना ही विचार होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी से कॉपी नहीं होना चाहिए। आंसर है बी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली, मैंने क्या बताया था, आगमन विधि। सबसे अच्छी क्या होती है, आगमन विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, इससे भाषा सिखाई जाती है, भाषा की सिखाई जाती है, और थोड़ा व्याकरण भी सिखाते हैं हम इससे। क्या, व्याकरण भी सिखाते हैं। व्याकरण कैसे सिखाते हैं, ऐसे देखो, कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई अच्छा बोलने वाला है, या कोई अच्छी किताब है जिसमें अच्छा लिखा हुआ है, या किसी की संगत में बच्चे को छोड़ देते हैं और वहाँ बच्चा अपने आप सीखता चला जाता है। मगर हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, आगमन विधि। कभी भी आंसर आ जाए आगमन विधि लगाना है, आंसर है ए। ठीक है, पाठ्यपुस्तक प्रणाली है तो ये भी व्याकरण की, मगर ये कह रहा है सबसे उपयुक्त प्रणाली, सबसे अच्छी प्रणाली बतानी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर है डी। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या नहीं। अच्छा, याद रखना, बेसिक शिक्षा को क्या कहते हैं, बरदाई योजना। ये सब किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी जैसे, एक चीज़ और याद रखना, ये याद रख सकते हो, जो श्रव्य दृश्य सामग्री है ना, उसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था इसमें, ये सब करने के लिए। अब ये जो बेसिक शिक्षा कहती थी, ये 7 से 14 वर्ष के लिए कहती थी। याद रखना, ये 6 से 14 नहीं था, बेसिक शिक्षा 7 से 14 है। और वैसे जो हम लोग हैं ना RTE में, वहाँ लिखा हुआ है 6 से 14 की बात, ये याद रख लेना। महात्मा गांधी की शिक्षा 6 से 14 वर्ष की थी। आंसर है सी। सी में गड़बड़ है। नेक्स्ट, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधि सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करती है। सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण किस में होता है, कभी आपने अनसीन कहानी पढ़ी है, अनसीन कविता
ध्यान में लाओ। जैसे किताब कोई पेपर दिया है, उसमें अनसीन कविता आती है, उसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं, क्या आप सारे क्वेश्चन छांट लेते हो? नहीं छांट पाते हो, क्योंकि बहुत टफ होती है कविता। कविता में से मतलब नई कविता दे दूँ ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगी इतनी जल्दी, उसके सारे शब्द नहीं छांट पाओगे। निबंध भी बहुत सारे क्लिष्ट होते हैं, मगर कहानी बहुत आसानी से समझ लेते हो। अभी मैं कह दूँ महाराणा प्रताप की कहानी, मैं कह दूँ कि अभी किसी की भी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, तो मतलब किसी की भी कहानी आसानी से समझी जा सकती है। तो आंसर है सी। सी कहानी में सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण हो सकता है आपको। नेक्स्ट, कौन सी पद्धति बालक स्वयं अपना सुधार करता है? तो ये है जैकटॉट विधि। कौन सी? जैकटॉट। इसे क्या है कि पहले मतलब लिखेगा, फिर मिलाएगा, ठीक है, खुद ही करता है, याद रखना। पेस्टोलॉजी में क्या है, जैसे ये मैंने यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, एक ये रख दिया, अब इसको यहाँ पे रखेगा, इसको यहाँ रखेगा, इसको यहाँ, इस तरीके से बनवाया जाता है। इसमें अक्षर पेस्ट करे जाते हैं, ऐसे दूर दूर टुकड़े पड़े होते हैं, उन्हें पेस्ट करना होता है। आंसर है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट, गद्य शिक्षण की विधि है। गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? गद्य शिक्षण में कौन सी आएगी बताओ? गद्य शिक्षण की है सबसे अच्छी अर्थबोध। अर्थबोध भी देखो, इसमें सीधे आप उसका अर्थ नहीं बताते, अर्थ बताने के भी 3 मेथड बताएं इसमें, कहानी से और अभिनय के माध्यम से, ठीक है, और वाक्य प्रयोग के माध्यम से, इस तरीके से अर्थ बताना है। तो आंसर क्या है इसकी? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना। खंडान्वय विधि को ही प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने दी थी, याद रखना। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास में विलोमीयता नहीं आती। ठीक है, आंसर क्या है? सी। अच्छा, विकास में याद रखना, विकास, 2 चीज़ याद रख लो विकास में से। बा से याद रख लो, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और सा से याद रख लो क्या, इसमें ये संचयी होता है। कैसा होता है? संचयी। ये कैसा होता है? व्यक्तिक होता है। ठीक है, ये भी याद रखो। और सामान्य से विशिष्ट होता है, तो याद रखना ही। आंसर है इसका सी। सी गलत है। और विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी याद रखना, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट, यौन कैसी संरचना? एक होता है देखो यौन, और एक होता है जेंडर। जेंडर को ऐसे लिख के देगा हिंदी में, ठीक है। तो देखो, यौन क्या है? जैविक है। जेंडर कैसी है? सामाजिक है। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, शैशवावस्था को 5 वर्ष तक की आयु किसने माना है? तो ये सिली ने माना है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। ठीक है, किसने? सिली। कॉल सैनिक ने भी 8 अवस्थाएं बताई हैं। जैसे किसने बताई? चाइल्डहुड सोसाइटी किसकी किताब है? ये आपकी मनोसामाजिक कौन है? मनोसामाजिक, साइको सोशल, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है एरिक्सन से। एरिक्सन ने भी कितनी स्टेज दी? 8, और कोल सैनिक ने भी 8। ठीक है, याद रखना। और रॉस का एक कथन याद रख लो, वातावरण वह बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, रक्षात्मक युक्तियों का संप्रत्यय मूल रूप से किस वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ? तो सिगमंड फ्राइड। इन्होंने ही मूल मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिक सिद्धांत दोनों दिए थे। गत्यात्मक मनोविज्ञान भी इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान भी इन्हीं से रिलेटेड है। इड ईगो सुपर ईगो इन्होंने दिए। चेतन अचेतन अर्धचेतन 3 मन बताए इन्होंने। ठीक है, याद रखना। एरोस और थानोटोस 2 युक्तियाँ बताई। थानोटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये जीवन मूल प्रवृत्ति, याद रखना। ठीक, और जैसे मनोविश्लेषणवाद इन्होंने दिया था, मनो और केवल की पूछ लिए विश्लेषणवाद किसने दिया? केवल विश्लेषणवाद पूछे तो वो युंग ने दिया है। किसने दिया? युंग ने ही वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है, 100 शब्द थे उसमें, 1910, याद रखना। इसने ही सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया है। ठीक है, याद रखना ये। और इसने और क्या दिया है बताओ? जैसे कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दिया है। ठीक, ये याद रख लेना। अब देखो, इसमें कह रहा है किसका? एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी है, जीवन क्रम को बहुत ज़्यादा, जन्म क्रम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और इसने ही एक आध चीज़, हाँ, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिए, ये याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, ए आंसर है इसका। प्रत्ययों का बनते रहना कैसी प्रक्रिया? संचयी प्रक्रिया। कैसी? संचयी। आंसर है डी। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को ही क्या कहते हैं? रुचि का नियम। ठीक है, अभ्यास को उपयोग अनुपयोग या श्रम का नियम भी कहते हैं, और प्रभाव को सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? आंसर आएगा ए। अब देखो, इनकी एक किताब है एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी याद रखना। ठीक है, और कोहलर किससे रिलेटेड है? कोहलर रिलेटेड है गेस्टाल्टवाद से। इसने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, उसका नाम था सुल्तान। 6 चिंपैंजी पे प्रयोग हुए, सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया था सुल्तान पे।
ठीक है, ये याद रखना। इनकी किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स। अब ये गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, तो गेस्टाल्टवाद 1912 में बर्दीमर लेके आया था। बर्दीमर का एक सिद्धांत है पूर्ति का सिद्धांत, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शब्द विचारों संप्रेषण में बहुत कम समझना और या बिल्कुल ना समझना, ये सब क्या हाइपरलेक्सिया से रिलेटेड है। आंसर सी। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात सबसे पहले सैमुअल किर्क ने की थी, मगर ये डिसलेक्सिया की बात किसने की थी? ये की थी रुडोल्फ बर्लिन ने, याद रखना ये। ठीक है, आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोबदलता, ये ब्लूयर करके, ये केवल एक ही क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट याद रखें। देखो, फ्राइड की किताब है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये किसकी है? ये है युंग की। दोनों अलग अलग याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, अब देखो, शाही डब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? रोरसा ने, हरमन रोरसा, 1921 में किया था। कितने थे इसमें कार्ड? 10। 5 काले लाल, 2 काले सफ़ेद, 5 काले सफ़ेद थे। ठीक है, 2 काले लाल थे और 3 बहुरंगी थे, याद रखना जो अब बताए। कैटल ने जी कारक और एस का, कैटल ने क्या दिया था? कैटल ने दिया था तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ठीक है, ये याद रखना। मानसिक परीक्षण शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। ठीक है, अब तरल बुद्धि को इन्होंने क्या जी कारक से कंपेयर किया था और ठोस को एस। ठोस बुद्धि बढ़ती जाती है, तरल बुद्धि कम होती जाती है, याद रखना। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, इतना सब याद रख लें। वुडवर्थ ने बताया था हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं, और इन्होंने प्रश्नावली विधि भी दी थी। आंसर है इसका क्या? ए। नेक्स्ट, शिक्षा व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करती है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन, गलत। विविध उपलब्ध करानी चाहिए, सही बात। आंसर है बी। सबको एक समान गति से कैसे बल दे सकते हैं? सब अलग अलग गति से सीखते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, ये 2009 के लिए एक अध्यापक को न्यूनतम घंटे कितने होने चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, ये लागू करने वाला 135वां कंट्री बना था इंडिया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और राजस्थान और यूपी की गवर्नमेंट ने कब किया है? 2011 में, ये याद रख लेना। 7 अध्याय हैं इसमें, 38 धाराएँ। ठीक है, 28वीं एक धारा याद रख सकते हो जिसमें इन्होंने ट्यूशन पढ़ाने को मना किया है। 27वीं धारा में इन्होंने कहा है कि जैसे ये लगते हैं ना पल्स पोलियो के, इन सब में नहीं लगाएंगे। 16वीं धारा याद रख सकते हो कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है। 17वीं याद रख सकते हो जिसमें बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। 21वीं याद रख सकते हो जिसमें एसएमसी की बात करेगी। धारा 12 याद रख सकते हो जिसमें 25% रिजर्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट बता दी मैंने आपको, ये याद करके ही जाना। और चौथा अध्याय सबसे बड़ा है इसका। ठीक है, अब इसका जवाब आप देना, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको इसका। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 क्या है? देखो, एनसीएफ 2005 चौथी बार आया था। इससे पहले 75, 88 और 2000 में आ चुका है। किस पे याद आए थे? सभ्यता एंड प्रगति निबंध पे याद आए थे रविंद्रनाथ टैगोर के। ये एनसीएफ तो निर्मितवाद पे याद आए थे, रविंद्रनाथ टैगोर किस पे? व्यवहारवादी हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये निर्मितवादी, ये व्यवहारवादी। फीयर्ड पे आधारित है ये एनसीएफ। फ्लेक्सिबिलिटी, ए से क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट। आर से रिमूव रोट लर्निंग, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। और ये क्या है? ई से मेरे भी दिमाग से निकल गया। तो विद्यालय शिक्षा की नवीनतम लिखित दस्तावेज है एनसीएफ। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है? सी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। कब? 1879 में, लिप्जिंग, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय और जर्मनी में। ठीक है, और ये किससे? संरचनावाद संप्रदाय से रिलेटेड है। इनका शिष्य टिचनर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। अच्छा, ड्रेवर ने 2 तरीके की, ये पूछता है ड्रेवर ने कौन सी कल्पना नहीं बताई है? तो रचनात्मक कल्पना बताना, कि ये इन्होंने नहीं बताई। ये किसने बताई? मैकडूगल ने बताई है, याद रख लेना। और इन्होंने ड्रेवर ने कितने प्रकार की कल्पना बताई? 2। और मैकडूगल ने कितने प्रकार की कल्पना बताई? 2। ये याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राइस ने इंडिया के अंदर जो ये हुआ था ना, क्या? बुद्धि परीक्षण, इसको किस में बदला था? इसको बदला था उर्दू और पंजाबी में। ये क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिन पहले, मेरे गलत हुआ था, याद रखना। उर्दू और पंजाबी में किसने बदला था? राइस ने। 1922 में सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में काम किया इन्होंने, राइस ने। आंसर है इसका सी, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अब देखो, एक हेलीकॉप्टर है, 6 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 घंटे में 180 किलोमीटर। ठीक है, वही दूरी 3 सही 1/3। इसको ऐसे लिखो, तो 3 × 9 = 10/3 दूरी तय करनी है। तो कितनी रफ्तार होगी? तो इससे ये क्या, 18 छक्के कितने होते हैं? 108। 108 गुणा 3 करो, 8 × 3 = 24, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 324, डी। नेक्स्ट, अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन है कि किसी धनराशि को एबीसी में डी में बांट दिया इस अनुपात में। ठीक है,
अब सी को बी से इतने ज़्यादा मिले, तो बताओ बी को डी से कितने में ज़्यादा मिले। बी ये रहा अनुपात, डी ये रहा, कितना अनुपात है, 8 का अंतर है ना। अब देखो जो भी आंसर आएगा ना उसमें 8 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें किस में जा रहा है 8 का डिवाइड, 8 का डिवाइड केवल इसमें जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो मेरे को बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं, इस क्वेश्चन को करने को बहुत बड़ा करते रहो, ठीक है। आंसर है बी, इस तरीके से देख लिया करो। नेक्स्ट, अब देखो 5 घंटे एक साथ बजती हैं और वे इतने सेकंड के बाद बज रही हैं, तो कितने सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। देखो अब इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चनों में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने से अच्छा है कि इन सब का देख लो किस में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। इन सभी का भाग जाना चाहिए। अब देखो किसी के पीछे अगर ये आ रहा है 7 और 2 9, रुको 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 2 9 5 और 2 9, इनमें 9 का तो चला जाएगा तीनों में, ठीक है। 8 और 1 9 इसमें नहीं जाएगा, ये कट गई। अब 6 से देखो, अच्छा 8 से देख लो या 7 से देखो, 7 से देखो 72 कटेगा नहीं, ये आसान पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। अभी 7 7 49 ये कट जाएगा, 7 56 और 4 60 61 52, ये भी नहीं कटेगा 7 से केवल ये कट सकता है। तो आंसर क्या होगा, सी। इस तरीके से काट के देख लिया और बहुत आसान रहता है। नेक्स्ट है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो बताओ कि कितनी देर में पार कर लेगी। 100 मीटर है, 30 के हिसाब से चल रही है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 किससे 5/18 से करो, ठीक है। किससे करोगे, कम में करना है ना, तो 5/18। तो देखो 0 से 0 गया, और देखो दोबारा बताता हूँ, 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो इसको हमें पहले किस में बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो इससे ये गया 3 6 18, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 6 दूनी क्या आ गया 12 सेकंड आ गया, आंसर आ गया बी। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है कि अब इसे सॉल्व करो। 8 का मान क्या आ जाएगा बाहर 2, इसका क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 3 लग रहा है ना, तो 2/10 1/5, तो 1 क्या आ गई ये वैल्यू, ये आ गई 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। और यहाँ से अब ये और देखो 3 से ये काटो, 3 6 18, 3 चौक 12, 4 चौक 16 चौक 64, 4 बाहर आ जाएगा, 5 और 4 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का ऐसे देखो 80 का 100% निकालते हैं, कितना निकलेगा 80 का 100%, तो 80 निकले है। तो हाँ 40 का कितना परसेंट, 40 है 100%, 1 का कितना परसेंट, 1 है 100%, आंसर आएगा डी। अच्छा ये कहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन पता है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन 2018। तो अपने आप लोगों का ध्यान रखना, कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।